कहते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज जिस तरह लोग बिसलेरी के नाम को तोड़ मरोड़ कर इसे कॉपी करके मार्केट में सेल करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉटल्ड वाटर की दुनिया में सबसे ऊपर बिसलेरी का नाम क्यों है। बिसलेरी ब्रांड आज इतना फेमस हो गया है कि लोग इसे सबसे प्योर और सेफ मानते हैं। बिसलेरी की बोतल हाथ में आते ही लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आखिर बिसलेरी ने कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे आज बिसलेरी की मार्केट वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे बिसलेरी ने इंडियंस को खरीद कर पानी पीना सिखाया। असल में बिसलेरी एक इटालियन कंपनी थी जिसे 1965 में फेलिस बिसलेरी ने एस्टेब्लिश किया था। इसी साल यानी 1965 में ही बिसलेरी इंडियन मार्केट में एंटर करती है, जहां इंडियन बिजनेसमैन खुशरू संतूक और इटालियन डॉक्टर सेसारी रोसी ने मिलकर बॉटल्ड वाटर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। बिसलेरी का पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में बनाया गया और शुरुआत में कंपनी 2 प्रोडक्ट्स लेकर आती है, बिसलेरी सोडा और बिसलेरी वाटर। 1965 में बॉटल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट इंडियंस के लिए किसी पागलपन से कम नहीं था। आज़ाद होकर देश की जनता जब 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ में लगी थी, तो ऐसे में कोई 1 रुपए की बोतल खरीदकर पानी क्यों पिएगा। इसलिए शुरुआत में बिसलेरी के प्रोडक्ट्स सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में बिकते थे। आम लोग पानी खरीदकर पीना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए कुछ साल में कंपनी लॉस में जाने लगी और हालात ऐसे हो गए कि खुशरू अब कंपनी को बेचना चाहते थे। 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिसलेरी को 4 लाख रुपए में खरीदा। 4 लाख उस समय के $50,000 के बराबर था। रमेश चौहान का मोटिव बिसलेरी को सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था। उन्होंने बिसलेरी के 5 स्टोर्स ओपन किए, जिसमें से 1 कोलकाता और 4 मुंबई में थे। लेकिन जब 1977 में कोका कोला ने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चलते इंडियन मार्केट से एग्जिट लिया, तो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिसलेरी के अंडर ही लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पोर्ट जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में उतारे। पर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोका कोला इंडिया में फिर से एंटर करता है और 1993 में उसने बिसलेरी के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स 400 करोड़ रुपए में खरीद लिए। और इस डील के अनुसार अब बिसलेरी अगले 15 साल यानी 2008 तक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बिजनेस नहीं कर सकती थी। यही वो टाइम था जब रमेश चौहान का ध्यान बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री की तरफ गया और अब उन्होंने ठान लिया कि वो बिसलेरी को बॉटल्ड वाटर ब्रांड के रूप में आगे लेकर जाएंगे। पार्ले की रिसर्च टीम इस खोज में लग गई कि आखिर कैसे बिसलेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सफलता उसकी ज़रूरत से मिलती है। रिसर्च में पार्ले ने पाया कि देश भर में रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस और सड़क किनारे लगे ढाबों पर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिसलेरी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी और आम लोगों तक सप्लाई के लिए काफ़ी जोर दिया। इसके बाद रमेश चौहान ने बिसलेरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया कि लोग इसे मार्केट में सबसे सेफ और प्योर वाटर ब्रांड मानने लगे। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्हें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी की प्राइस तो कम थी पर उसका वजन ज़्यादा था, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनीज इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार ही नहीं होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रमेश चौहान ने खुद का ट्रांसपोर्ट मीडियम तैयार करने का फैसला किया। बिसलेरी को सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी चीज़ ने दिलवाया तो वो था PET प्लास्टिक। 1985 में आए इस प्लास्टिक मटेरियल ने बिसलेरी की पैकेजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ये प्लास्टिक मटेरियल हल्का, मजबूत और रिसाइक्लेबल था, जिससे किसी भी शेप में पैकेजिंग की जा सकती थी। इससे पैकेजिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई और कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। आज पूरे देश में बिसलेरी के 5,000 से ज़्यादा ट्रक्स, 3,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लगभग 150 ऑपरेशनल प्लांट्स का एक कंप्लीट नेटवर्क है, जिससे 2 करोड़ लीटर पानी हर दिन सप्लाई होता है। वैसे अगर पूरे देश में बॉटल्ड वाटर के बिजनेस की बात की जाए तो ये 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जिसमें अकेले बिसलेरी ने 60% तक कब्जा जमा रखा है। आज बिसलेरी की मार्केट वैल्यू 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये थी बिसलेरी की इंस्पायरिंग स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए फैक्टो DIY के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।